हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट टोटल बाय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। अपने क्या चल रहा था, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। मैंने उसमें बोला था मैं फ्रैक्शन के सवाल बताऊंगी, यानी भिन्न। किसके बोला था? भिन्न। फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न में भी अभी तो मैंने ये जो फर्स्ट वाले सवाल लिख रखे हैं वो क्या है, नॉर्मल है। इसमें प्लस माइनस ये सब सिखाया था मैंने तुम लोगों को, बट तुम लोग कहीं भूल गए हो, तो इसलिए मैंने रिपीट करने के लिए एक बार ये तीनों एग्जांपल, 4 एग्जांपल लिखे हैं। चारों में एक तो माइनस है, एक प्लस और माइनस दोनों साथ में है, एक क्या है प्लस के साथ मल्टीप्लाई है, और एक डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस साथ में है। इसकी जगह माइनस भी आ सकता है, कोई डिफरेंट नहीं है। माइनस होता तो अपन को क्या करना था, घटाना था, और प्लस होगा तो जोड़ना है, बस इतना ही डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगर जिसको आता है वो पहले ही ट्राई करे ताकि उनका आंसर मैच हो कि नहीं हो पता चल जाए। तो सबसे पहले जब इन दोनों चीजें सेम नहीं होती तो क्या करना पड़ता है, एलसीएफ लेना पड़ता है। तो एलसीएफ नहीं ले और सीधा यहाँ दो ही संख्या है तो यहाँ पे 10 ही आएगा। वैसे भी तुम्हें बता देती हूँ, 5 और 2 का किया मैंने, तो 2 बार किया तो 1, 5 to 5 तो आता ही है। 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। फिर 5 1 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 10 है, तो मैंने पहले ही बोला था 10 आएगा। तो मैंने 10 का डिवाइड मैंने किससे किया? 5 से किया। तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने जो 2 आया यहाँ पर, इन दोनों का डिवाइड करने के बाद 2 आया, 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। किससे किया? 2 से, तो 4 माइनस इसी का डिवाइड मैंने इससे किया तो 5। क्या क्या डिवाइड किया? तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया। किससे क्या किया? 5 का 3 से किया तो 15 में से 4 गए तो 11 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे 10 आंसर। या फिर ये आंसर ये भी हो सकता है, अगर पॉइंट में निकाले तो 1.1 माइनस 1.1 दोनों ही आंसर है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, तुम लोग डिवाइड करके चेक कर लेना, अगर नहीं हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल जो है वो देखते हैं अपन। इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें 4 आएगा। कैसे आएगा देखो, 4 2 2 2 बार गया 4 सॉरी 2 1 1, उसके बाद 2 1 1 1। फिर 2 के पाड़े में 4 आते उसलिए गया, इस वजह से गया। फिर 2 के पाड़े में 2 भी आते, 2 भी आते, तो एक बार। फिर वापस से 2 किया तो 2 एक बार, फिर 1 भाई। तो 4 मैंने पहले ही बोला था 4 आएगा। 4 का डिवाइड मैंने 4 से किया तो 1। 1 का गुणा मैंने, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तुम लोग वापस अटेंड कर लेना क्लास। 1 का पाड़ा 3 बार बोला तो 3 प्लस 4 का भाग मैंने 2 से किया तो 2 का गुणा मैंने 3 से किया तो 6 माइनस 2 का भाग मैंने 4 का भाग 2 में किया तो कितना है? 2 का गुणा 3 से किया तो 6। अभी दोनों को किया 3 और 6 प्लस हो गया 9 में से 6 गया तो 3/4 आंसर है। क्या है? 3/4। इसका जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट करके आएगा, अगर तुम लोग पॉइंट में निकालते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो क्या करना पड़ता है, बता देती हूँ। 18/12 इनको जो काट रहे हैं उनको काटना पड़ता है। किसको कटेगी? ये प्लस है, ठीक है, सॉरी प्लस इसके अंदर जो भी है वो काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। 3 की टेबल में 12 आते कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं, ठीक है। 2 की टेबल में 18 आते हैं कितनी बार आते हैं? 9 बार आते हैं, 9 बार ही आएंगे। और कुछ है जो जा रहा है और कुछ कट रहा है? देखो कट रहा हो तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो उसको वैसा लिखो 6 और 5 प्लस 9/4। अब ये दोनों अलग अलग है ना, तो क्या करूं? 9 का 5 का पाड़ा 4 बार बोल दो तो 20। मैंने 20 का डिवाइड 5 से किया तो कितना है? 4 का गुणा मैंने किससे किया? 6 से करना है। किसका करना है? 4 का मल्टीप्लाई करना है 24 प्लस, उसके बाद इन दोनों का डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया? 5 का मल्टीप्लाई मैंने 9 से किया तो 45। इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 और 2 कितने हो गए? 6/20 आंसर। पॉइंट में करना हो तो पॉइंट में करके देख लेना, 3 पॉइंट करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला जो सवाल बाकी वो कर लेते हैं। इसमें भी क्या करना होता है जब इसका आंसर निकालते हैं तब? 5/3 डिवाइड 15/18 मल्टीप्लाई 5/3 प्लस 2/3। इस तरीके के जब भी सवाल आते हैं तुम लोगों को सबसे पहले पता ही है क्या करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस या माइनस जो भी होता है वो। अब
यहाँ पे क्या है, जब आगे वाली संख्या कुछ भी नहीं बदलेगी, पीछे वाली ही चेंज हो जाएगी। या डिवाइड की जगह किसका निशान लग जाएगा, मल्टीप्लाई का। 18 ऊपर चले जाएंगे, 15 नीचे आ जाएंगे। फिर 5/3 प्लस 2/3 ये। अब देखो ये कट रहे, काट रहे तो काटो इनको। 3 के टेबल में 18 कितनी बार आते हैं, 9 बार आते हैं। उसके बाद 5 के टेबल में 15 कितनी बार आते हैं, 3 बार आते हैं। अब कुछ कट रहा है, देखो ये भी कट रहा है। 3 की टेबल से 9 गया 3 बार, 3 की टेबल से 3 गया। अब क्या बचा, 5 बचा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं बचा। तो 5/1, नीचे कुछ है नहीं इसलिए 1 प्लस 2/3। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का डिवाइड 1 से किया तो 3, 3 का पाड़ा 5 में बोला तो 15, मल्टीप्लाई किया। 3 का डिवाइड 3 से किया तो 1, 1 का गुणा मैंने 2 से किया तो 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो कितना है, 17/3 आंसर। देख लो, चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले में क्या है, -11/10। सेकंड का आंसर क्या है, 3/4। अगला क्या है, 69/20। और उसके बाद क्या है, 17/3। ये हो गया। मैं अब इसको हटा रही हूँ। अब सवाल तो ऐसे ही आएंगे अभी भी, बट अब क्या चेंज होगा वो चीजें बताती हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट वाले में ही चेंज करके बता देती हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। देखो इसके अंतर्गत फर्स्ट सवाल देखते हैं। आज क्या देख रहे हैं, प्लस या माइनस, दोनों में से एक, दोनों साथ में देख रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा 2/3, यहाँ पे क्या स्क्वायर और क्यूब की बात चल रही है, पहले स्क्वायर देख लेते हैं। -2/3 मैंने क्या किया, यहाँ पर कोष्टक किया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया 2 का, ठीक है। क्या किया, स्क्वायर लगाया। अब अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर लगाती हूँ, पहले अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ 2 पे स्क्वायर लगा रहे थे, तो इसका गुणा करना पड़ रहा था 2 बार। बट अब क्या किया, मैंने पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे तब क्या करेंगे, पूरे पे स्क्वायर लगता है तब क्या होता है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। इसी का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कहीं पर भी स्क्वायर आ जाए तो तुम्हें उसका गुणा उसी से ही करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/3 माइनस 2 का टेबल 2 बार बोला तो कितने आ गए, 2 का टेबल मैंने 2 बार बोला तो कितना है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब ये हो गया। अब सीधा वापस से एलसीएम लेंगे, 9 करके देख लो, 9 ही आएगा। कैसे, 9 और 3 के टेबल में 9 आते हैं और 3 भी आते हैं, तो 3 लिया मैंने, 3 1 बार और 1। फिर 3 के टेबल में 3 कितनी बार आ गए, 1 बार, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 ही आ रहा है। अब 9 का डिवाइड मैंने किससे किया, 3 से किया, तो कितना है 3। 3 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 2 से किया। 3 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 2 से किया, तो 6। 9 का डिवाइड मैंने 9 से किया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4। 6 में से 4 गए तो 2, 2/9 आंसर। समझ में आया क्या किया। इस तरीके के जब भी सवाल आते हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि ये डबल बार लिखा हुआ होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, डबल बार लिख कर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर तुम लोगों को आता है तो तुम लोग इतना समझ जाना कि यही है। अब एक और चीज इसी के अंतर्गत, ये सवाल ऐसा था, ठीक है, अभी मैंने इसको छोड़ दिया, इसमें मैं एक और चीज बता रही हूँ। इसका आंसर इतना आ रहा है और दूसरे का आंसर कितना आएगा वो भी तुम लोगों को डिफरेंट बता रही हूँ। 2/3 माइनस मैंने लिखा कोष्टक 2 का स्क्वायर/3। अब मैंने स्क्वायर कहाँ लगाया है, कोष्टक में करके स्क्वायर कहाँ लगाया, सिर्फ ऊपर लगाया। कहाँ लगाया, सिर्फ ऊपर लगाया, नीचे नहीं लगाया। लगाया है क्या, नहीं लगाया। यहाँ पर पूरे में था कोष्टक, यहाँ पर क्या है, सिर्फ ऊपर जगह है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ऊपर का मल्टीप्लाई, ऊपर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2/3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4/3, ठीक है। फिर 3 नहीं आएगा, 3 का डिवाइड 3 से किया तो मैंने 1, 1 का गुणा 2 से किया तो 2, 3 का डिवाइड 3 से किया तो 3, 1 का गुणा मैंने 4 से किया तो 4, तो -2/3 आंसर। देखो क्या डिफरेंट है। क्या किया मैंने, यहाँ पर स्क्वायर किया, उसी सेम संख्या का, तो ये आ रहा है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया तो ये आ रहा है, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंट है और कोई डिफरेंट नहीं है। कहीं ये भी हो सकता है कहीं ये कोष्टक नहीं लगा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दे, ये सिर्फ मैंने ऐसे स्क्वायर कर दिया तो भी कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों में ही सही आएगा आंसर। ऐसा कुछ भी नहीं कि ऐसे ही ऐसे। तुम बता दो अपने कौन सा करना है।
तो ये मेन चीज थी जो तुम लोगों को समझनी थी, जो मैंने तुम लोगों को समझा दी। इसी की जगह प्लस भी आ सकता है। ऐसे 2-3 सवाल मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, अब तुम लोग खुद कर लेना, और नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे को बताना, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ये वही है और कोई डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट सवाल 3/5 माइनस 3/2 का, मैं कोष्टक नहीं कर रही हूँ, सीधा स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है, समझ जाना। 5/2। नेक्स्ट 6/6 का क्यूब आ जाए तो क्यूब में भी ऐसे ही करना। एक क्यूब वाला बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्यूब। 3/5, उसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है? 9 का होता है। 3 का टेबल 27 होता है। होता है क्यों होता है? तो अपन 27। और 2 का कितना होता है? 8 प्लस 5/2। अब 5 और कितना, 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ रहे हैं? 40 का डिवाइड मैंने 5 से किया। किससे किया? 40 का डिवाइड मैंने 5 से किया तो 8 का मल्टीप्लाई मेरे को किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। 24 माइनस 8 का डिवाइड मैंने 40 से किया तो कितना है? 5 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? 27 से। 27 से किसका मैंने किया? 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 35। 10 और 3 135 प्लस 40 का डिवाइड मैंने 2 से किया तो कितना है? 20 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? 5 से किया तो 100। ठीक है, अब जो जुड़ रहे वो जोड़ो, जो कट रहे वो काटो। ये देखो, ये दोनों प्लस प्लस है तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। 135 प्लस 124/40। उसके बाद इसको काटा। 35 में से 4 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 40। आंसर 11/40। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, वही तरीका है करना, सेम वही है। मैं तुम लोगों को अब एग्जाम्पल बता देती हूँ, तुम लोग खुद कर लेना। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं तुम लोगों को वापस जब इसी का नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी तब तुम लोगों को क्या कर दूंगी? वापस से रिपीट कर दूंगी। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, इतना भी कोई हार्ड नहीं है। मैंने तुम लोगों को फ्रैक्शन पहले ही समझा के रखे, इसीलिए मुझे पता था फ्रैक्शन जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले फ्रैक्शन लिया। 3/2 माइनस, दोनों साथ में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है, वही तरीका है करने का। 3/2 स्क्वायर प्लस, इसमें दोनों साथ में कर लेना, ट्राई करना, खुद पता चले कैसे होता है। 5/6 प्लस 3/स्क्वायर क्यूब प्लस 2/स्क्वायर। मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ क्यूब आएगा। अगर मैंने कोष्टक करके सेम रखा होता तो अलग आता। 6 का स्क्वायर 2 का क्यूब प्लस 2/3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैं ज्यादा बड़ी संख्या नहीं दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को करने में इजी रहे, नहीं तो ज्यादा बड़ी भी दे सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ी नहीं दे सकती। 5 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब बटा 5 का क्यूब प्लस 3/2। ये 4 सवाल दिए, वो तुम लोग कर लेना, और नहीं समझ में आए मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को समझा दूंगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका। ओके बाय।